धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग सब देख ही रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से मोदी सरकार किस कदर बौखलाई हुई है, कैसे कैसे स्टेप उठा रही है। दिल्ली में जहां किसानों के आंदोलन चल रहे हैं उन जगहों को कैसे किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। 12-12 लेयर की वहां पे सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है। शौच तक जाने के लिए यानी कि टॉयलेट में जाने तक के लिए किसानों के पास पानी नहीं है। इंटरनेट बंद कर रखा है, दुकानें वहां बंद करा दी हैं, खाने पीने की चीजें उनको नहीं मिल रही है। भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं पत्रकार अगर 4 लाइन लिख देता है, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, मुकदमा लगा देते हैं। तो किस कदर बौखलाई हुई है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब लगता है कि मोदी सरकार या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या भाजपा को रामबाण हाथ लग गया है। अब उसके भोंपू मीडिया, दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार हिंदू मुस्लिम कर पाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से पिछले काफी समय से वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रहे थे। किस आधार पे वो हिंदू मुस्लिम कर पाएंगे ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुछ इंटरनेशनल ट्वीट सामने आए हैं जिसको लेकर हल्ला मचा हुआ है। हो सकता है ये खबर आपके सामने जब जा रही हो जब भोंपू मीडिया वाले इस मुद्दे पर प्राइम टाइम शो शाम को कर चुके हों, उनकी दुकानें सज चुकी हों। हमारी दुकान उतनी फास्ट तरीके से काम नहीं करती जितना जुगाड़ उनके पास है। तो पहला ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं, नाम पे गौर कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम करना उनके लिए आसान हो जाएगा। इंटरनेशनल पॉप सिंगर है, नाम है रेहाना। नाम से ही समझ गए होंगे ना, रेहाना नाम है। रेहाना ने CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट किया कल मंगलवार की रात, और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। ये ट्वीट उन्होंने किया। इसके रिप्लाई में बताया गया कि कंगना रणावत कूद के मैदान में आई। उन्होंने कहा, चुप बेवकूफ़, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये लोग किसान नहीं हैं, आतंकवादी हैं। ये लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं और चाइना से हमारे देश पे कब्जा करवाना चाहते हैं। ठीक अमेरिका जैसे जगह जगह अपनी कॉलोनियां बसा देता है देश के रूप में, वैसा ही ये लोग करवाना चाहते हैं। तुम बेवकूफ़ हो, चुप रहो। ऐसे करके जो है ट्वीट इसने किया कंगना रणावत को आप जान ही रहे हैं, आजकल वो सरकार की बड़ी भक्त बनी हुई है। तो इस पर रीट्वीट रेहाना ने भी किया। रेहाना ने लिखा, हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं। बस इतना ही लिख के छोड़ दिया, और इतने में ही काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ जाती। लेकिन नाम पे रही है, रेहाना को जवाब दिलवाया जा रहा है कंगना से। ठीक है, अब शाम को दुकान सजेगी कि देखो विदेशों में बैठे हुए जो मुस्लिम हैं वो भी इन आतंकवादी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। बल्कि ये कहना कुछ गलत नहीं है कि उन्हीं के दम पर ये आतंकवादी किसान जो है देश के अंदर आंदोलन को इतने लंबे समय तक चला रहे हैं, वरना इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा। अब दूसरा नाम भी सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले पंजाबी सिंगर जो हैं दिलजीत दोसांझ, उनका एक आपके सामने इंस्टाग्राम रख देते हैं। उन्होंने रेहाना की एक फ़ोटो को इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए एक गाना डाला है जो काफ़ी शेयर किया जा रहा है। गाना है रन दिस टाउन। तो वो गाना काफ़ी पसंद किया जा रहा है, लोग उसको काफ़ी सुन रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मुस्लिम नाम की। हालांकि इनका प्रोफाइल बताना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी धाकड़ खबर की आदत है, आप जानते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखता है। पॉर्न स्टार मियां खलीफा कह रहे हैं अब ये पॉर्न स्टार नहीं रही हैं, लेकिन आप जाएंगे गूगल इनका प्रोफाइल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये लिखती हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और जो आगे है ये कहती हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। उन्होंने दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया गया, ये चल क्या रहा है, मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ। कुछ लोग भाड़े के कलाकार हैं, उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है क्योंकि उन्हें अवार्ड मिलने की प्रतीक्षा हो रही होगी। इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद और तो बहुत सारे नाम हैं, वो मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ। जैसे पर्यावरणविद वो लड़की ग्रेटा थनबर्ग, जो UN में जाकर उसने पूरी दुनिया के पर्यावरण को लेकर किस तरीके से रोते हुए बात की और तमाम पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था, उसने भी ट्वीट किया है। ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं। ये इस तरीके के लोग जो सेलिब्रिटीज़ इस तरीके से ट्वीट कर रही हैं तो ये अपने आप में बड़ा मामला हो जाता है। कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं, उनकी भांजी हैं जिनका नाम है मीना हैरिस, उन्होंने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये कोई संयोग नहीं है कि 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका में जो है हमला होता है संसद पे, और इसके बाद फिर किसानों पर जो है सुरक्षा बलों का हमला होता है।
एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है यानी कि अमेरिका, और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। ये जो है कोई इत्तेफाक नहीं है, संयोग नहीं है। इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, इसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है, इसकी निंदा करना ज़रूरी है। ये तमाम तरीके से करके इन्होंने ट्वीट किए। जब तमाम इतना हंगामा खड़ा हो गया तो फिर विदेश मंत्रालय को भी आना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संसद ने लंबी चली बहस के बाद, व्यापक बहस के बाद इन कानूनों को पास किया है। ये कानून किसानों के हित में है और किसानों की दशा और दिशा बदलने का ये काम करेंगे। इसलिए भारत सरकार कहना चाहती है कि जो भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज हैं, शख्सियतें हैं, वो इस तरीके से बगैर जानकारी के, अधूरी जानकारियों के इस मामले में ट्वीट ना करें। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बेहतर होता पर्सनैलिटियों की बात ना करते। रेहाना ने CNN की जो रिपोर्ट ट्वीट की है, सवाल उठाना चाहिए था CNN की रिपोर्ट पर। क्या CNN ने गलत रिपोर्ट छापी है? अगर CNN की रिपोर्ट को ट्वीट करके सिर्फ इतना लिख दिया कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, तो इस पे हंगामा जानते हैं क्यों बरपा? क्योंकि उनका नाम रेहाना है, दूसरी का नाम मियाँ खलीफा है, और यहाँ से मिल जाता है हिंदू मुस्लिम का रामबाण, और उस रामबाण के जरिए अब सज जाएगी दुकान, और फिर किसान आंदोलन में घुसा दिया जाएगा कोई और आतंकवादी एंगल। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।